नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब हर शाम हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और आज की खबर की जो शुरुआत है वो हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पीएम मोदी ने आज 2022 की उपलब्धियां गिनाई, कहा भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साल 2022 की कई सफलताओं में एक सफलता यह भी है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात में। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में 220 करोड़ टीके के अविश्वसनीय आंकड़े को पार करने का भारत का रिकॉर्ड भी एक माइलस्टोन है। दूसरा, दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम करेंगे, प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। तो दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से आते उछाल को देखकर सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के आज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बैठक भी हुई जिसमें वीकेंड कर्फ्यू समेत कई और जो भी आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल्स है उन्हें लगाने का फैसला जो है किया गया है। सीएम नीतीश ने कोविड से सचेत रहने को कहा पूरे देश की टेस्टिंग का आधा अकेले बिहार में, केस शून्य है, घबराए नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रशिक्षण कर रहे हैं और टीके दे रहे हैं। हर दिन लगभग 45,000 से 50,000 प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। बिहार अलर्ट पर है, रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है, केंद्र भी सावधान रहे। मर्डर या सुसाइड जो है तुनिशा शर्मा का हुआ पोस्टमार्टम, को स्टार शीजान खान हुए गिरफ्तार। टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत ने सभी को तगड़ा झटका दिया। एकाएक हुई उनकी मौत की गुत्थी में उनके को स्टार शीजान खान का नाम सामने आया। तुनिशा शर्मा की मां ने शीजान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के वालिव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद आज उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभिनेत्री की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसमें उनके मौत का कारण जो है सफोकेशन बताया गया, यानी फांसी की वजह से बताया गया। छत्तीसगढ़ आरक्षण मामले में सीएम बघेल ने कहा कि सवालों के संबंध में दे दी गई है जानकारी, अब राज्यपाल हस्ताक्षर करे। तो छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले से आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर हो रही घमासान अब शायद खत्म हो सकती है। प्रदेश सरकार ने विभागों द्वारा राजभवन की तरफ से मांगी गई जानकारियां दे दी है। अब इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा संशोधन विधेयक पर जल्द से जल्द राज्यपाल अनुसुईया उइके को हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तवांग झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, सीमा पर स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, भारत के साथ काम करने को तैयार। भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बार जो है फिर भारत के साथ एक बार फिर दोस्ती का राग अलापा है। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन ने राजनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं गलवान झड़प के बाद से हो रही भारत की और एलएसी के पास कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावरों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती, राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। आज दिन जो है यानी 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था। हर साल इस दिन को भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी ने समाधि स्थल पर सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सहित गणमान्य हस्तियां पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल
बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। तो तालिबान का नया फरमान, एनजीओ में काम नहीं कर सकेंगी अब महिलाएं, पढ़ाई पर भी पहले लगा चुकी है पहरा। अफगानिस्तान में तालिबान अर्थव्यवस्था मंत्रालय से एक पत्र के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा संचालित प्रशासन ने सभी स्थानीय और विदेशी गैर सरकारी संगठनों को महिला कर्मचारियों को काम पर आने से रोकने का आदेश दिया है। इसकी पुष्टि करते हुए अर्थव्यवस्था मंत्रालय के प्रवक्ता अबीदुल रहमान हबीब ने कहा कि एनजीओ की महिला कर्मचारियों को अगली सूचना तक काम करने की अनुमति नहीं है। कहा गया कि महिलाओं के लिए इस्लामी ड्रेस कोड का पालन नहीं करने के कारण यह कदम उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया गया है। वह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच की बात करें तो कुलदीप को बाहर करने पर कोई अफसोस नहीं। जीत के बाद कप्तान केएल राहुल ने यह बड़ा बयान दिया है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। दूसरा टेस्ट मैच काफी रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ। भारत एक समय इस मुकाबले में काफी फंसी हुई दिखाई पड़ रही थी। टीम ने 74 के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए, लेकिन आर अश्विनी और श्रेयस अय्यर ने नवादा 71 रनों की साझेदारी कर टीम के जीत की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। इन दोनों बल्लेबाजों की काफी प्रशंसा की जा रही है। ढाका में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है। ऐसे में पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव को नहीं खिलाने पर हर किसी ने हैरानी जताई। अब इस मामले पर कप्तान केएल राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद केएल राहुल ने कहा कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में नहीं शामिल करने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आखिरी खबर, मायावती ने बागी तेवर दिखाने वाले 3 बसपा नेताओं को बर्खास्त कर दिया है। भाजपा को सपोर्ट करने का उन पर आरोप है। तो मायावती यमुनानगर जिला परिषद चुनाव में बसपा नेताओं के बागी तेवर पर नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बागी तेवर दिखाने वाले 3 बसपा नेताओं को बर्खास्त कर दिया। आरोप बसपा के खिलाफ जाने और भाजपा को सपोर्ट करने का है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने पर मायावती की पार्टी से 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने यमुनानगर जिला परिषद सभापति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने पर अपने 3 सदस्यों को निष्कासित किया है। तो इसी के साथ 10 बड़ी खबरें यहीं पर खत्म होती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये बन रहे हैं कंडीशन। यस सर। फिनिशिंग कुछ सारी व्यवस्था और सेशन से चालू हो जाएगा। अच्छा, ये सारे हमारे मजदूरों को बच्चे हुए